दोस्तों टाइटैनिक के बारे में तो सभी जानते होंगे। दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज जिसे बनाने के लिए 1200 दिन लग गए। आखिर इसमें ऐसी क्या खराबी थी कि ये 2 ही घंटों में डूब गया। आइए जानते हैं टाइटैनिक को बनाने में ऐसी कौन सी गलतियां की गईं जिसकी वजह से ये डूब गया। अगर ये ना डूबता तो आज इस इतने बड़े और महंगे जहाज को उसकी कामयाबी की वजह से जाना जाता। दोस्तों जब ये जहाज बन गया तो इसे अनसिंकेबल टाइटैनिक का टाइटल दिया गया था। फिर इसमें ऐसी कौन सी गलतियां थी जिनको इसे ऑपरेट करने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन और मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी हार्लैंड एंड वुल्फ को नजर ही नहीं आई। दोस्तों 10 अप्रैल 1912 का दिन मुकर्रर हुआ टाइटैनिक के सफर के लिए। ठीक दोपहर 12 बजे टाइटैनिक के सफर का आगाज हुआ। इसका सफर इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू हुआ और अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क इसकी मंजिल थी। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को मालकों की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिल चुकी थी कि उनको किसी न किसी तरह 7 दिन में न्यूयॉर्क पहुंचना है। अब ये टाइटैनिक का पहला सफर था। अगर दी हुई इंस्ट्रक्शन को फॉलो ना किया जाता तो टाइटैनिक की रेपुटेशन पर इफेक्ट होता। इसी वजह से एडवर्ड स्मिथ ने शुरू से ही जहाज की स्पीड काफी तेज रखी। यही थी टाइटैनिक के डूबने की सबसे बड़ी पहली गलती। दोस्तों टाइटैनिक के सफर को 3 दिन गुजर गए थे। ये मुसलसल 72 घंटों से न्यूयॉर्क की तरफ चलता जा रहा था। 14 अप्रैल 1912 की शाम को समंदर में हर तरफ खामोशी और धुंध थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई। एक दूसरे बहरी जहाज के कैप्टन की तरफ से जो टाइटैनिक से थोड़ी ही आगे था, उनकी तरफ समंदर में आइसबर्ग्स के बारे में वार्निंग दी जा रही थी, जिसे वायरलेस ऑपरेटर की कुताही और टाइटैनिक के अमले की वजह से, जो कि फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स की खिदमत में मसरूफ था, मिस कर दिया गया। एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग ये वार्निंग 6 दफा दी गई, लेकिन उन्होंने इसे मिस कर दिया और यही थी टाइटैनिक के डूबने की दूसरी बड़ी वजह। टाइटैनिक के डूबने की तीसरी बड़ी गलती ये थी कि ये जहाज आइसबर्ग की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। पहरेदार अलर्ट तो थे, लेकिन उनके पास आइसबर्ग को दूर से देखने के लिए दूरबीन ही नहीं थी, तो इस वजह से वो कैप्टन स्मिथ को आइसबर्ग के बारे में अलर्ट ना कर सके। पहरेदारों ने कैप्टन स्मिथ को तब अलर्ट किया जब एक आइसबर्ग टाइटैनिक के बिल्कुल करीब आ चुका था। उस वक्त टाइटैनिक को हादसे से बचाना मुश्किल था। अटलांटिक ओशियन में अक्सर बहरी जहाजों को आइसबर्ग का सामना करना पड़ता है और वो इसको हैंडल कर ही लेते हैं। जब आइसबर्ग करीब आ गया तो कैप्टन स्मिथ ने भी यही सोचा कि जहाज को इस हादसे से बचा लिया जाएगा। कैप्टन स्मिथ ने कोशिश भी बहुत की। जहाज के सारे इंजन्स को बंद करवाया गया और जहाज का रुख बदलने की कोशिश भी की जा रही थी, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। आइसबर्ग जहाज के सेंटर से टकरा चुका था। प्रेशर की वजह से इस जगह से रिवर्स खुल गए थे। रिवर्स दरअसल 2 लोहे के टुकड़ों को जोड़ने के लिए लगाए जाते हैं। इनके खुलने के बाद जहाज के निचले हिस्से में पानी आना शुरू हो गया। इसके बाद वही हुआ जिसका कैप्टन स्मिथ को डर था। ये थी दोस्तों टाइटैनिक के अमले की कुछ बड़ी गलतियां, जिसकी वजह से टाइटैनिक को आज भी उसकी तबाही की वजह से याद किया जाता है।